अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीवर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ सफ़ेद लोबिया, जिसको लौकी भी बोलते हैं, सॉरी रोंकी भी बोलते हैं। हाँ, रोंकी पका रही हूँ मैं यहाँ पर कि रोंगी। ओहो, चलो जो भी है, मैनू कादी लोड़ कहन दी, लोबिया ही ठीक है। हाँ, मैं यहाँ पर ना आज लोबिया बनाने लगी हूँ। ये भी शाम में ही बना रही हूँ, गैस के टाइम पे, तो खाएंगे ये सुबह ही। तो फजर के बाद मैंने ये भिगो दिया था साफ़ करके, तो फिर अभी शाम तक ये बिल्कुल सही तरह से भीग गया था। तो अभी इसको मैं पकाने लगी हूँ। पानी वानी डाल दिया है, प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ जो डालना था, नमक मिर्च हल्दी डाल के, तो इसको मैंने गला लिया था और भून के रेडी कर लिया। और साथ में मैंने बनाए थे इसके चावल, क्योंकि घर वाले जो हैं ना, ये रोज़ाना चावल खाते हैं। मैं तो नहीं खाती, मैं रोटी खाती हूँ, बस कभी कभी दिल करे तो मैं चावल खा लेती हूँ, नहीं तो मुझे ज़्यादातर रोटी ही पसंद है। तो मेरे हस्बैंड भी रोटी खाते हैं, तो ये घर वाले जो है ना कुछ वो नहीं खाते बिल्कुल भी रोटी, रोज़ाना चावल खाते हैं। तो खाना खाने के बाद फिर हम आ गए थे बाहर, लेट नाइट भूख लगी थी, तो उमर बाहर ले गए हमें। तो जी फिर घर आके मुझे याद आया कि मैंने तो अभी घी बनाना है, आज बनाना था, लेकिन ये फ्रीज़ हुआ हुआ था। ये जो बलाई है फ्रीज़ हुई थी, तो इसकी वजह से मैं नहीं बना पाई। तो मुझे याद आ गया, फिर उसके बाद मैंने ये निकाल के ना फ्रिज में से बाहर, तो ओवरनाइट के लिए रख दी। सुबह तक ये बिल्कुल जो है ना ऐसे मेल्ट हो गई थी। तो काफ़ी दिन से कह रही थी अच्छा मैं बनाऊंगी, तो बस नहीं बन रही थी। फिर मैंने आज सोचा कि आज मैं ये काम शुरू कर ही दूँ। तो जो चीज़ फ्रीज़ हुई होती है और उसको फिर जाग लगाना होता है ना, तो उसका प्रोसीजर जो है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो ये अगले दिन सुबह का टाइम है। तो नाश्ता करने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो गैस आ रही है तो मैं इसको ना बॉईल कर लूँ। तो बलाई को मैंने निकाल लिया एक पतीली में, तो अभी इसको बॉईल करूँगी ताकि मैं इसको जाग लगा सकूँ। तो जिसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था और उसके बाद फिर तकरीबन 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, पड़ा रहा बाहर। तो अभी जो ये है ये काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे ठंडा हो गया था, नीम गर्म हो गया ना। तो इस टाइम पे इसको मैं जाग लगा देती हूँ। जाग लगा के भी इसको काफ़ी देर छोड़ना पड़ता है, कई घंटे के लिए। वैसे तो मैं जाग लगाए बगैर यानी दही बनाए बगैर ही इसके ऊपर से जो घी है ना वो निकाल लेती हूँ। तो लेकिन आज मैं जाग लगा रही हूँ, इसको दही बनाऊँगी, उसके बाद फिर मक्खन और उसके बाद घी। तो जाग लगाने के बगैर जो है वो मैं घी कैसे निकालती हूँ, इसकी मैं रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट किसी व्लॉग में। तो अभी इसको मैं रखूँगी किसी हीट वाली जगह पर, चूँकि आजकल जो मौसम है वो ठंडा ठंडा हुआ है, कहीं भी इतनी हीट नहीं होती कि इसको जहाँ बंदा रख सके। तो इसको मैं रख रही हूँ, एक हमारी घर हाली ऐसी फ्रिज बंद पड़ी हुई है, कई दिनों से ना बंद करके रखी हुई है। तो इसको मैं बाहर नहीं रखूँगी, उसमें रख देती हूँ, क्योंकि वो बंद है ना, तो उसके अंदर फिर मौसम का जो है वो असर नहीं होता, अंदर तो हीट ही होगी जब बंद है। तो इसके अंदर मैं रख देती हूँ और सुबह इसको उठा के मैं दूसरी फ्रिज में रख दूँगी, ठंडा हो जाएगा दही, तो फिर इसका मैं मक्खन बना लूँगी। तो जनाब अगले दिन फिर मैंने इसको फ्रिज में रख कर ठंडा कर लिया था दही। तो अभी इसका हम मक्खन बना लेते हैं। तो हम लोग ना जब बलाई निकालते हैं ना दूध के ऊपर से, तो छन्नी की मदद से निकालते हैं, तो बिल्कुल भी उसके साथ जो दूध वगैरह होता है ना वो नहीं जाता। तो इसलिए वो जो मैंने अभी दही जमाया है ये काफ़ी ज़्यादा थिक है, जैसे खोया होता है ना, ऐसे खोए की फॉर्म में बन गया।
तो ये मैं इसको ना 3 हिस्सों में करूँगी। तो साथ इसमें पानी भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो ये ग्राइंड ही नहीं होगा। तो इसमें पानी ऐड करूँगी और इसकी लस्सी भी बनेगी ना, तभी जो इसका मक्खन होगा वो बन के ऊपर आ जाएगा। और इसको फुल भी नहीं करना ना, बस हाफ से थोड़ा सा ऊपर तक, ताकि मक्खन जो है वो ऊपर इजीली आ सके। तो अब इसको कर लेते हैं ग्राइंड। वैसे तो ये काम जो है ना हमारी बड़ी जो होते हैं ना अम्मी सास वगैरह जो भी, तो ये बनाते हैं, बनाया करती हैं। तो मैं जो है ना मैं पहले भी नहीं बनाती थी, शादी से पहले तो बिल्कुल भी नहीं बनाती थी। बस एक बार ही मैंने मक्खन बनाया था, वो भी मुझे ना डॉक्टर ने बोला हुआ था कि इसके साथ रोटी खानी है। तो मैं उन दिनों में बनाया करती थी अपने लिए खुद। तो बस ऐसे ही ना मुझे इसका तरीका आ गया, क्योंकि अम्मी को बनाते अक्सर देखती थी ना, तो कुछ जब बनाने लगी तो अम्मी से मैंने सीख लिया, पूछ पूछ के बनाती थी। तो खैर अब तो मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता, दोनों तरीक़ों से मैं बना लेती हूँ, घी इस तरह से भी और बग़ैर मक्खन के भी। तो अब मैं ससुराल में आई हूँ तो अब यहाँ मैं ही बनाती हूँ, अम्मी भी कहते हैं चलो तू ही बना ले। तो मैं जो है ना ये ऐसे काम कर ही लेती हूँ शौक़ से। तो जी बस ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मैं इसका जो है ना ये मक्खन निकाल लूँगी। सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगता है, घी रोटियों में लगा कर खाएं या फिर देसी घी का हलवा या कोई मीठी चीज़, तो अच्छा लगता है। एक तो ताकत वाला होता है, यूज़ करना ही चाहिए। तो अब्बू जो हैं वो भी शौक़ से ऐसी चीज़ें मतलब पसंद करते हैं, वडेरे बंदे तो पसंद ही करते हैं। तो वैसे मुझे भी बहुत पसंद है मक्खन भी और घी भी। तो जी इसमें जो मक्खन में वो होती है ना एक लस्सी इसकी, तो इसको धोना भी है, वो मैं आगे दिखाऊंगी। पहले सारा निकाल लूँ मक्खन, फिर उसके बाद उसको धोएंगे साफ़ पानी के साथ। तो दूसरी बार मैंने ग्राइंड किया था, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत होगा मक्खन तो निकल आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं निकला था, झाग थी बस। तो इसकी जो लस्सी है ना वो मैं अलहदा एक जग में डाल रही हूँ, तो वो भी ज़ाया नहीं करेंगे। तो उसकी हम दूसरे दिन बना लेंगे कड़ी बनाएंगे, इसकी बहुत मज़े की बनेगी। और इसको मैं बाहर ही रखूँगी फ्रिज के, ताकि ये जो लस्सी है ना खट्टी हो जाए। जितनी लस्सी जो है वो खट्टी होगी उतनी कड़ी मज़े की बनेगी, मज़ेदार बनेगी। तो दूसरा ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी ना दूसरे दिन पकाने वाली के क्या पकाएं। रोज़ाना यही होता है, एक दूसरे से पूछ पूछ के क्या बनाएं। चले फिर ये भी मसला हल हो जाएगा, एक तीर से दो शिकार, मक्खन भी कटो थे हांडी भी बनाओ कड़ी। तो फिर बस कल जो है इसकी कड़ी बना लूँगी मैं। वैसे भी इसकी जो लस्सी होती है ना पीने में भी बहुत मज़े की होती है। तो इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं मुझे लाज़मी बताया करें, और लाइक शेयर कमेंट्स किया करें, ऐसे जो है मेरी हौसला अफजाई होगी। तो कमेंट्स जो होते हैं ना ये भी फ्री होते हैं एक किस्म के, तो और सब्सक्राइब भी आपका कुछ नहीं लगेगा, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो भी जो है वो फुल वॉच किया करें। जिन्होंने किया हुआ है और वॉच करते हैं मेरी वीडियोस, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, दिल से शुक्रिया उनका मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो जी ये मैंने 3 हिस्सों में इसको ग्राइंड कर लिया था। तो अभी इसमें जो ये दही है लगा हुआ, इसको पानी डाल के
अच्छी तरह मैं इसको साफ़ कर दूँगी और थोड़ा थोड़ा करके मक्खन निकाले ना तो इजीली निकल जाता है और अच्छी तरह निकल आता है। तो बस अब इसमें से भी मैं निकाल लेती हूँ और गैस का टाइम अभी है, आ रही है गैस, तो फिर मैं अभी इसको चूल्हे पे चढ़ा दूँगी और इसका घी बना लूँगी देसी। जी, तो सारा मक्खन जो है वो निकल आया है। अब इसको निकाल के इसको वॉश करती हूँ। वैसे ठंडे पानी से भी इसको वॉश कर लेते हैं, लेकिन मैं ताज़ा पानी ही लूँगी इसको वॉश करने के लिए, क्योंकि दही मैंने ठंडा किया हुआ था तो काफ़ी ठंडा है। अच्छा, कई लोग कहते हैं जो मक्खन जो है ये हाथ से ही निकलता है, तो ये ज़रूरी नहीं है हाथ से मक्खन निकालना, क्योंकि हमारी हाथ में बॉडी में हीट होती है ना, हाथों में भी होती है। तो आप कभी आज़मा लेना, थोड़ा सा मक्खन अपनी हथेली पर रख के ना देखिएगा, वो फ़ौरन मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे फिर हम हाथ से किस तरह इसको निचोड़ सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा ठंडा होना तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इसको चम्मच के साथ भी इजीली निकाला जा सकता है। तो इस तरह से चम्मच को हिला के ना साइडों से जो पानी होता है इसका वो भी निकल आता है। तो इसकी जो लस्सी है इसमें मैं वापस निचोड़ रही हूँ और ऊपर से साफ़ पानी डाल के उसको भी इसी तरह से हिला के अच्छी तरह से, तो वो भी इसके अंदर निचोड़ देना है। इस तरह जो इसकी लस्सी है ना वो कम हो जाएगी, और जब हम इसको जलाएंगे ना, आग पे चढ़ाएंगे, तो लस्सी जल के बहुत अजीब सा उसका टेस्ट हो जाता है, कड़वा सा, तो वो नहीं होगा। जितना इसको हम अच्छे से निचोड़ेंगे, इसका पानी जो है वो रिमूव करेंगे, उतना ही घी जो है वो अच्छा बनेगा जायके में। तो इसकी लस्सी जो है इसको मैं अच्छे से निकाल देती हूँ। यहाँ पर साफ़ सुथरा मक्खन रेडी हो गया है। इसको मैंने 2-3 बार ना इसी तरह पानी इसका बदला है, इसमें पानी डाल के हिला के, तो वो पानी भी रिमूव कर दिया। तो अभी इसका फ़ायदा होगा हमें काफ़ी। तो गैस आ रही थी तो मैंने जल्दी से चूल्हा जलाया और पतीली में डाल के ये मक्खन, तो इसको चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ ताकि अभी घी रेडी हो जाए। तो जी आंच धीमी रखनी है, क्योंकि इसमें जो लस्सी होती है ना वो उबल के ऊपर आ जाती है। जब तक ये मेल्ट नहीं हो रहा तो कुछ नहीं होगा, जब ये मेल्ट हो जाएगा ना तो आंच हमने धीमी रखनी है, क्योंकि जब ये ऊपर आने लग गया ना तो ये हैंडल बिल्कुल भी नहीं होगा, उबल के ऊपर नीचे आ जाएगा, मतलब बाहर गिरेगा, तो जी फिर तहस नहस हो जाएगी हर चीज़। तो यहाँ इस टाइम पे आके ना आंच बिल्कुल धीमी कर दें, क्योंकि इसको हमने उबालना नहीं है, पकाना है और पकाते जाना है जब तक ये लस्सी है ना झाग सी बनी हुई है, ये जल ना जाए और नीचे ना बैठ जाए, तब तक इसको हमने पकाना है। और डार्क ब्राउन करेंगे इसको, बिल्कुल भी जलाएंगे नहीं। डार्क ब्राउन हो जाएगा और नीचे बैठ जाएगा ना तो बस, नहीं तो जो घी का टेस्ट है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो अभी इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। तो आप इसके सर पे खड़ी होकर इसको बनाएं, ये ना हो कि इसको चूल्हे पे चढ़ा के तो कोई और काम लग जाए तो या मगरू सड़दा रहे, तो सारी मेहनत जो है ना
हफ़्तों की, दिनों की वो ज़ाया हो जाएगी। तो ये देखें जो लस्सी है ना, ये इस तरह से दानेदार सी इसने शक्ल इख्तियार कर ली है। तो अभी बस ये थोड़ी सी और तकरीबन 5-10 मिनट और लगेंगे, फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। अभी घी जो है ये ऊपर आना शुरू हो गया है। तो बस 1-2 मिनट मैंने और पकाया था, फिर उसके बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया और बर्तन भी चेंज कर दिया था। तो इसको मैंने रखा ठंडा होने के लिए, और इसकी जो वो लस्सी वगैरह थी ना, वो सारी नीचे बैठ गई। तो अभी ये ठंडा भी हो चुका है काफ़ी हद तक, नीम गर्म सा। तो एक मैंने प्लास्टिक की डिबिया ली है, आप कोई भी बर्तन ले लें, तो उसमें इसको निकाल दें। तो यहाँ पर खालिस देसी घी जो है ना वो रेडी हो गया है, तसल्ली बख्श घर का बना हुआ। बाहर का खालिस भी हो ना तो खालिस लगता नहीं है, एक तो उसका टेस्ट नहीं होता इतना, तो दूसरा महंगा भी बहुत होता है। तो आप घर में ही बना सकते हैं। तो आज की वीडियो मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।